जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी, कोई भी आरज़ू ना रहे अधूरी। करते हैं हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से विनती कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय माता दी। फाइनली नए साल पर हमें भी आ गया माता रानी का बुलावा और हम भी चल दिए अमृतसर रेलवे स्टेशन की तरफ। स्लीपर की टिकट ना मिलने की वजह से हमें लेना पड़ा जनरल का टिकट। टिकट लेकर हम भी चले गए अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ट्रेन की देरी की वजह से हमने करी थोड़ी सी बकचोदी और रात को फाइनली हमारा ट्रेन आ गया और हम लोग बैठ गए। मैं और नीतीश भाई खुश बहुत हो रहे थे बिकॉज सुकून मिल रहा था यार, इतनी देर से बकचोदी जो करी थी वो क्या है। सोकर उठते ही कुदरत के नज़ारे देखने को मिल गए। वाह, सूर्य देव को किया नमस्कार और लेने लगा कुदरत के मजे। मजे यार। ये वही टनल है जिसमें हम लोगों ने बहुत चिंगारी में किया। कुदरत के ये सुंदर नज़ारे देखकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था और मेरे दिल में एक गाना भी आया था, ये रात ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। इस स्टेशन हमको बहुत दुखा है क्योंकि 2 घंटा यहीं पर ट्रेन रुकी थी और हमारी ट्रेन लेट हो गई। कर लिया हमने बैग की पैकिंग क्योंकि हम आने वाले हैं जम्मू। नीतीश हमारा खुशी में नाचने लगा। जम्मू तभी उतरकर इतनी ठंडी लग रही थी क्या बताएं तुमको। सुबह की चाय की चुस्की को लेकर हम भी हो गए थे पूरे सेट और चल दिए कटरा की तरफ। एक जगह ट्रेन रुकी तो नीतीश हमारा मित्र जो है वो चला गया अमरूद लेने। बेचारे छोटे छोटे अमरूदों को तोड़ दिया, लेकिन हमसे क्या, हम तो भैया पूरे ओम फो अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं हम। अमरूद लेकर नीतीश आ गया ट्रेन के अंदर। फाइनली कटरा में पहुंच गए और मैया जी का जयकारा लगाकर हम उतर गए कटरा स्टेशन पर। फाइनली हम लोग कटरा पहुंच गए बहुत ही अच्छे तरीके से। और वो देखिए माता जी, वहीं पर जाना है, पहला मंजिल तो हमारा वहां पर है। तो चलिए चलते हैं अपनी यात्रा की तरफ। माँ से मिलने का एक्साइटमेंट देख रहे हो हमारा है, तो बहुत खुश हो रहे हैं यार, मजा आ रहा है। RFID कार्ड लेने के बाद हमें उस व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा था जिसने कहा था कि भैया वहाँ पर ठंडी बहुत पड़ रही है, कपड़े लेकर जाना। इतना सोचा था जितनी ठंड होगी उस हिसाब से बिल्कुल ठंड होगी। भाई सब की देख रहे पूरा पसीना आ रहा है, कतई गर्मी। दर्शनी गेट पर भीड़ देखकर थोड़ा सा तो घबराए थे, लेकिन माता रानी की कृपा थी कि उन्होंने तुरंत एंट्री दिलवा दी हमको। और हम अभी भंडारा करने जा रहे हैं, तो पहले नीतीश जाएगा फिर मैं जाऊंगा बिकॉज सामान है अपने पास। भंडारा करने के बाद यात्रा में एक बात पता चली जो थी बहुत ही अच्छी। मुझे एक नई बात पता चली जो कि बहुत अच्छी भी है। श्राइन बोर्ड की तरफ से बाणगंगा से कुछ 25 कदम के आगे चलते ही शुभ्रा भवन बनाया गया है जहाँ पर चाय का लंगर बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है, जो कि भक्तों के लिए बहुत अच्छा भी है। इसके लिए दिल से शुक्रिया है श्राइन बोर्ड को। और थोड़ी दूर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए बाणगंगा, जहां पर हमने स्नान करना था। यहाँ की मान्यता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माँ वैष्णो देवी ने यहाँ पर तीर चलाकर जल का धारा प्रकट किया था और उसके साथ ही अपने केश भी धोए थे। यहाँ पर स्नान करने से हमारे जो भूल चूक से पाप हुए होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। तो गाइस नहा धोकर हम हो गए तैयार, तो आप लोग बता देना मैं कैसा लग रहा हूँ। ये देखिए नीतीश भी हो गए तैयार, खतरों के खिलाड़ी बना हुआ है। तो अभी बैक हो गए और अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी, तो फिर वहाँ पर चल के मिलते हैं हमको। और यहाँ पर लगता है हर सामान पर टैक्स जो कि होता है लेबर कोस्ट, बिकॉज ये पहाड़ों पर है तो इसलिए वो कोस्ट हमें देना पड़ता है। माता रानी ने हमें उस वक्त बुलाया था जिस वक्त सब कुछ खत्म हो गया था। स्ट्राइक सब कुछ खत्म हो गए थे और सारी दुकानें खुल चुकी थी, जिसके कारण माहौल बहुत ही अच्छा था। समय की कमी होने के नाते हमको लेना पड़ा था सीढ़ियों का सहारा, जो कि भाई हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। और शाम के टाइम यहाँ पर कटरा का व्यू तो भाई बहुत ही प्यारा था। सीढ़ियों का ऑप्शन और इधर प्लेन रोड। तो भाई कहाँ से जाओगे? तो भाई इन्होंने कहा भाई सीढ़ियों से जाना तो जाना है, भाई ने बोला तो करने का तो करने का। बस होगी थोड़ी सी एनर्जी के लिए लिया हमने नींबू पानी, एक मेरा और एक नीतीश का। भाई बहुत थक चुका हूँ सच में, ये देखो पसीना आ रहा है, मेरे ग्लासेस भी गिले हो गए। तो भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम सच में यार। नींबू पानी खाए थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े से चढ़ाई चढ़नी शुरू करते थे।
मंदिर दिखने के बाद हमारी थकावट फिर से दूर हो गई और हम थोड़ी देर बाद पहुंच गए अर्जुन मंदिर में। मैं ज़्यादा होने की वजह से हमको स्टे भी यहीं पर लेना था, तो हम भी यहाँ पर बैठ गए और लेने लगे इस दिव्य नज़ारे का दर्शन। ठंड लग रही थी इसलिए हम चले गए चाय पीने। रात को मंदिर बहुत ही भव्य लग रहा था और हमने उसके सामने ही लिया था बिल्कुल फ्री स्टे, और यह मंदिर के बिल्कुल सामने ही। और यहाँ पर हमारे जैसे बहुत से यात्री हैं जिन्होंने यहाँ पर फ्री स्टे लिया है। और यह भवन रात को 8 बजे खुलता है, कोई भी शुल्क नहीं देने आता है। और मैं तो भाई यहाँ पर मस्त सो रहा था बिकॉज मैं थक गया हुआ था यार, बहुत तगड़ा हुआ, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा नीतीश के साथ प्रैंक करता हूँ, था उसके जूते छुपाने मैंने आपको एक बात बताना भूल गया, उसके जूते के साथ साथ जब मैंने वीडियो को बंद कर दिया उसके बाद ना उसके जेब से मैंने उसका फ़ोन भी निकाल दिया। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसी के फ़ोन से बना रहा हूँ, तो मैं ना इस फ़ोन को भी छुपा दूंगा और उसका सुबह रिएक्शन देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाले, वीडियो तक लास्ट तक बने रहेगा, सच में बहुत मज़ा आएगा यार। उसके साथ उसके जूते भी एक तो गायब हो जाएंगे और दूसरी बात उसका फ़ोन भी मैंने निकाल लिया भाई। तो होगा बहुत मेहनत से फ़ोन लिया उसने सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए, और ये भी मैं छुपा दूंगा सही में यार। वो आज मेरी फटने वाली भाई, बहुत मारेगा वो, उसको जब ये बात पता लगेगी ना सच में बहुत पीटेगा मेरे को। बस स्टिल आप मजा लो, सुबह उसका रिएक्शन दिखाता हूँ। उसका फ़ोन मैंने उसके बैग में रख दिया, लेकिन एक गलती की वजह से ना प्रैंक पूरा ख़राब हो गया यार। उसने फ़ोन में अलार्म लगाया था और वो सुबह बजने लग गया, जिसके कारण उसका फ़ोन तो मिल गया बट बूट जो उसके शूज़ थे वो अभी तक नहीं मिले थे। और मैं सो के उठ गया और अब भवन की तैयारी करेंगे। साले पक्का पता ना कितने रखे तेरा हुलिया खा रहे हैं, हुलिया तेरा। तो गाइस नीतीश को मिल गए जूते, लेकिन इससे पहले इसकी सांस फूल गई थी। सांस का साले में सांस ही नहीं है, सांस का फूल जाती। ये देखो इसकी खुशी देख लो। अरे तेरी शक्ल से पता लगा तू ही चोर है। खुशी देखो लौंडे की कैसे खुश हो रही है जूते मिलने के बाद। ये जो बंदा है ना मेरे साथ काम चोर है एक नंबर का, हर काम मुझे करना पड़ता था। फाइनली गाइस कंबल जमा करवा के हम हो गए फ्री, और आपको व्यू दिखाऊं रात का कटरा का, कितना ही प्यारा लग रहा है, कितना ही। रात को कटना इतना सुंदर भी लगता है मेरे को नहीं पता था, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद हमने शुरू कर दी चढ़ाई माँ के भवन की। बॉडी को रेस्ट मिली गई थी तो हम लोग माता के जयकारे लगाते चलते गए और बस चलते ही गए। सुबह की ताज़ा हवा इतनी अच्छी लग रही थी कि क्या बताऊं आप सभी को। और करीबन 1.5 घंटा चलने के बाद हमको माता का भवन दिखाई दिया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सुबह होते होते माता के भवन पर पहुंच गए और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए माता जी के, और भीड़ भी नॉर्मल थी। और ये स्काई वॉक तो यार सच में बहुत बढ़िया सर्दियों में, बिकॉज इस पे पैर हमारे गर्म रहते हैं। माँ के दर्शन के बाद हम चल पड़े भैरव बाबा की तरफ, जो कि हमने सीढ़ियों से जाना सही समझा और निकल पड़े, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग था। अपने 10 दिन के लेग वर्कआउट को मैंने सिर्फ 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया और मेरे पैरों ने भी बिल्कुल जवाब दे दिया था भाई। लेकिन माता रानी की कृपा थी जो कि हम भैरव बाबा पहुंच ही गए किसी तरह। चढ़ के आज के भैरवनाथ की चढ़ाई सीधा वो देख लो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन रहने वाला है पटनी टॉप, जो कि हमारे सामने दिख रहा है। यहाँ से मतलब थोड़ी दूर है। भैरव बाबा से कई पहाड़ियों पर बर्फ दिख रही थी, लेकिन नीतीश को मैंने इस वहम में रखा था कि सामने वाली पहाड़ी पटनी टॉप है। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमने उतराई शुरू कर दी और दिखा हमें ये घोड़ा साला। लेकिन इससे भी बात इंटरेस्टिंग थी कि सबको हम यहाँ पर आकर अपना घर बनाना होता है, जो कि मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन नीतीश हमारा थोड़ा अलग था, जैसे कि अपने यूट्यूब जर्नी के लिए एक स्टूडियो बनाना था, और इसके लिए मैंने भी उसका सपोर्ट किया था। घर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन स्टूडियो बनाएंगे। स्टूडियो हम अपने लिए एक स्टूडियो जरूर बनाएंगे, छोटा सही पर एक स्टूडियो तैयार करने वाले हैं हम, ठीक है। तो अभी हम चलते बनाने के लिए, ठीक है। तो भाई इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में हम बनाएंगे अपना स्टूडियो, ठीक है। ले भाई 4 दिवाली लग गई भाई, ये लेटेस्ट मॉडल, ठीक है। ये स्टूडियो हमारा है, ठीक है, यूट्यूब का। यहाँ पे आगे हमारी सारी वीडियो एडिट होगी, ठीक है। भाई साहब स्टूडियो बनाने लोग कह रहे थे, बनाते पहले स्टूडियो बनाए।
हमारा पहले स्टूडियो बनेगा, फिर उसके बाद में घर बनेगा भाई। ओके, जय बप्पा की। रास्ते में दिखा हमको ये विचित्र प्राणी। भाई ये नीलगाय हैं, नीलगाय। क्या हाल चाल दोस्त, कैसे हो? हाँ जी दोस्तों, तो हम जो है चढ़े तो थे पुराने रास्ते से, लेकिन हम जो है नीचे की साइड जा रहे कटरा साइड, तो हम जा रहे पुराने से जगह नए रास्ते से। तो अभी देख सकते हो ये एकदम ही खाली और सुनसान है। ये बात बहुत गलत हो रही है क्योंकि यहाँ पे दुकानें और स्टॉल वगैरह नहीं लगाए गए, तो इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें। फाइनली गाइस हमने नवे रास्ते से चढ़ाई कर ली, लेकिन यार सच में बहुत हैवी था यार, थक गए हम। पहले हम वहाँ पर गए, फिर वहाँ से दूसरा रास्ता बताया, 2 रास्ते निकलते ही जाते बस स्टैंड को, एक आता है यहाँ पे मेन गेट पे। सब में हम परेशान हो गए थे। अभी आप मेरी हालत देख ही सकते हो कितना थका हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि तो यार ये नया रास्ता ने बहुत ज़्यादा तंग किया, इसने ना ही इसमें कोई सोर्स है भाई हेल्प की, और भाई बहुत ज़्यादा राउंडेड है भाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो भाई अगर आप टीम में हो तो फिर तो भाई चढ़ सकते हो, मौज मस्ती करते हो। अकेले हो तो भाई कभी गलती मत कर देना इधर से जाने की, हमेशा पुराने वाले रास्ते से, वो बेस्ट है यार, सबसे बेस्ट है। और इस तरह हमने पूरी करी माता जी की यात्रा, जो कि बहुत ही अच्छी थी और यादगार थी।